दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में। तो डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम 31 जनवरी 2025 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे, पहला क्वेश्चन है कि फोर्ब्स 50 ग्लोबल लिस्ट 2025 के पहले संस्करण में शामिल भारतीय महिला कौन कौन सी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है, इसमें 3 भारतीय महिला को शामिल किया गया है। पहले नंबर पे उर्मिला आशेर हैं, जिनको जो है गज्जू बेन के नाम से भी जाना जाता है, गुजरात की हैं। और दूसरे नंबर पे किरण मजूमदार शाह हैं। तीसरे नंबर पे शीला पटेल हैं, जो कि स्लेम डेवलपर्स पे जो है ये काम करती हैं, जो है फुटपाथ और झुग्गी झोपड़ियों के लिए। तो ये जो है 3 महिलाएं हैं। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिकल 25 के तहत लाउड स्पीकर के उपयोग को धार्मिक आचरण का हिस्सा न मानने का आदेश किसने दिया। तो इसको जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि लाउड स्पीकर जो है धर्म का मूल अंग नहीं है। और किस केस में दिया है, तो डॉक्टर महेश वर्सेस महाराष्ट्र सरकार मामला के केस में दिया है। और किस लिए दिया है, तो इसका उद्देश्य जो है ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए यह डिसीजन दिया है। आर्टिकल 25 में क्या है, तो आर्टिकल 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किससे दूसरी राजधानी की घोषणा की है। तो जैसे असम की राजधानी क्या है, असम की राजधानी वर्तमान दिसपुर है, लेकिन अब इसकी सेकेंड राजधानी जो है नामित किया है, जिसको डिब्रूगढ़ को। और ये जो है, और सांस्कृतिक राजधानी किसको बनाया जाएगा, तो सांस्कृतिक राजधानी जो है तेजपुर को बनाया जाएगा। देखेंगे असम का हाईकोर्ट कहाँ है, तो असम का हाईकोर्ट गुवाहाटी में है। और सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है असम में ही है कि माजुली द्वीप जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये किस नदी पर है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और अभी हाल ही में 43वें नंबर की यूनेस्को विश्व धरोहर जो है शामिल हुई है, वो असम की है, मोइदम। और जो राहत प्रतिमा कहाँ पर जो है बनाई गई है, तो ये लचित बोरफुकन की प्रतिमा है, जिसको स्टैचू ऑफ वेल्लोर के नाम से भी जानी जाती है। और देखेंगे कि भारत का पहला तेल कुआं यहीं पर डिगबोई में जो है खोजा गया था। तो ये असम के बारे में रहा। और इसके कुछ इम्पोर्टेंट असम के जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो काजीरंगा है, असम मानस है, डिब्रू साखोवा है, ओरांग है, नामेरी है, रायमोना है और देहिंग पटकाई। ये सभी जो है इम्पोर्टेंट यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान हैं। और यहाँ पे कौन कौन से विश्व धरोहर में शामिल हैं, तो काजीरंगा 1985 में शामिल हुआ, मानस जो है 1985 में ये भी शामिल हुआ, और मोइदम 2024 में शामिल किया गया। और हाल ही में नवीनतम शास्त्रीय नृत्य भी यहाँ के शामिल किया गया है। तो किसको शामिल किया गया है, जो है शास्त्रीय नृत्य असम को शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है डिब्रूगढ़ हो गया था। नेक्स्ट बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन देखेंगे कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लिए कितना बजट जारी किया है। तो ये महत्वपूर्ण खनिज जो है मिशन के लिए 7 वर्ष के लिए 34,300 करोड़ रुपए का बजट जो है जारी किया है। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्रिटिकल मिनरल्स की खोज करना है। और ये कौन सी मंत्रालय, खान मंत्रालय की नोडल एजेंसी जो है इसमें काम करेगी। इसमें कितने खनिजों की पहचान की गई, तो 30 खनिजों की पहचान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 10वें विज्ञान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो इसका उद्घाटन गोवा में हुआ है। और किसने किया है, तो इसको जो है यहाँ के सीएम प्रमोद कुमार सावंत ने किया है। और इसकी थीम क्या रही है इस बार, तो इसकी थीम रही है हरित क्रांति, जो कि MS स्वामीनाथन को श्रद्धांजलि देने के लिए है। इसका उद्देश्य है वैज्ञानिक स्वभाव प्लस उत्साह प्लस जिज्ञासा को बढ़ावा देना। और देखेंगे गोवा के बारे में, तो गोवा जो है पुर्तगालियों के द्वारा 1961 में जो है आज़ाद करवाया गया था ऑपरेशन विजय के थ्रू। और इसको 1987 में राज्य बनाया गया था। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सा है,
कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। और सुप्रीम कोर्ट किस भाग में? सुप्रीम कोर्ट भाग 5 में आर्टिकल 124 से 147 तक है। इसका उद्घाटन हुआ था और इसमें जब उस समय उद्घाटन हुआ था तो इसकी संरचना कैसी थी? तो इसमें एक सुप्रीम कोर्ट, एक जो है मुख्य न्यायाधीश थे और 7 अन्य थे, इसकी संरचना थी। और पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो जे हीरालाल कानिया जो है पहले इसके मुख्य न्यायाधीश बने थे। और इस समय पर नए जो नियुक्त हुए हैं कौन है? तो इस समय संजीव खन्ना जो है 91 नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और अभी हाल ही में जो है यहाँ पर नई मूर्ति जो लेडी ऑफ जस्टिस थी उसकी इसमें कुछ चेंजेस किया गया है, जैसे कि क्या बोलते हैं, इसकी आंखों की पट्टी हटाई गई है और तलवार के जगह पे संविधान की पुस्तक और तराजू को रखा गया है। कानून जो है अंधा नहीं है, अब ये बनाया गया कि कानून अंधा नहीं है, इसलिए आंखों की पट्टी हटा दी गई है। इस मूर्ति को किसने बनवाया? तो इस मूर्ति को विनोद गोस्वामी ने जो है बनाया है। और उसके पहले ही नया प्रतीक चिन्ह भी सुप्रीम कोर्ट का जारी हुआ था। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है यतो धर्मस ततो जया, मतलब धर्म की विजय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लतिका कट्ट का निधन हुआ है, इनका संबंध किससे है? तो ये जो है लतिका कट्ट कौन थी? तो ये मूर्ति निर्माणकारी थी जो कि पुरुष प्रधान समाज में एकमात्र महिला थी और इन्होंने जो है इंदिरा गांधी की प्रतिमा बनाई थी। इनका भी हाल ही में निधन हो गया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पोर्ट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसको जो है सेबी ने लॉन्च किया है, जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और बाद में मतलब एक्ट किस एक्ट आया था, कौन सा एक्ट? इसके लिए जो है 1992 में एक्ट आया था। और इसने हाल ही मतलब कई सारे पोर्टल भी लॉन्च किए, जैसे सेवा पोर्टल, सारथी पोर्टल। और इसके हेड कौन है? हेड जो है माधुरीपुरी बुंची हैं। और ये किस लिए बनाया गया है? तो तकनीकी गड़बड़ियों की रिपोर्टिंग करने के लिए इसको बनाया गया है। 3 फरवरी 2025 से लाइव किया जाएगा। और ये जो है स्टॉक एक्सचेंज और शेयर मार्केट को रेगुलेट भी करता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे कि मीरकेट टेलीस्कोप ने मिल्की वे आकाशगंगा से 32 गुना बड़ी इकाथा जो आकाशगंगा की खोज की है। मीरकेट टेलीस्कोप कहाँ स्थित है? तो ये जो है दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसका साइज जो है मिल्की वे से 32 गुना है। और ये जो है इसको जुलू भाषा में इसका नाम क्या है? परेशानी है। और जुलू ये दक्षिण अफ्रीका की जनजाति है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का कि मिशन 300 अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये जो है तंजानिया के दार ए सलाम पोर्ट में हुआ। और 2030 तक 300 मिलियन लोगों तक जो है इसके थ्रू बिजली पहुंचाई जाएगी। और ये कौन इसमें काम कर रहा है? तो इसमें जो है विश्व बैंक और अफ्रीकन यूनियन मिलकर जो है काम करेंगे, लागू करेंगे। और विश्व बैंक का देखेंगे हेडक्वार्टर कहाँ है? तो विश्व बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA में है। और अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर अदिस अबाबा इथोपिया में है। ये अफ्रीका महाद्वीप का मैप है, इसमें विक्टोरिया झील के पास में ही तंजानिया है। तो तंजानिया की राजधानी क्या है? तंजानिया की राजधानी दोदोमा है। और यहीं पे जो है माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है स्थित है। तो ये आज के सेशन का सारे क्वेश्चन रहे। आप लोग को वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके बताइए और डेली करंट अफेयर से जुड़ना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।